तो हम तीसरे पॉइंट पे बात करते थे, जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ कि गुड़गांव के अंदर जिस तरीके से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, कमर्शियल को उतने नहीं बढ़ रहे हैं पर रेजिडेंशियल को बढ़ रहे हैं, तो उसमें हम दो चीज़ें समझते हैं कि एक्चुअल में प्राइसेस बढ़ते क्यों हैं, चाहे रेजिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो, और दूसरा प्राइस बढ़ने के साथ साथ में तो अभी ये जो समय है इसमें रेजिडेंशियल में जाना चाहिए या कमर्शियल में जाना चाहिए गुड़गांव के अंदर। तो आइए अब इस पर थोड़ा सा क्लैरिटी देखते हैं, जानते हैं। हाँ, ये शिवम बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि प्राइसिंग कैसे बढ़ता है। अब कभी कोई भी रेसिडेंशियल का देखना है कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में क्या होता है ना, कि जब प्रॉपर्टी बन रहा है उस प्रॉपर्टी के सामने से या प्लॉट के सामने से कोई हाईवे निकल जाए, बिल्कुल, तो रेट बढ़ जाता है। कोई नया इंफ्रा आ जाए, लाइक अभी आप देखो तो जेवर एयरपोर्ट का हल्ला हो रहा है, जेवर एयरपोर्ट का हल्ला हो रहा है तो उसकी वजह से सराउंडिंग का प्रॉपर्टी का रेट बढ़ गया। ऑब्वियस बात है। ठीक है, द्वारका एक्सप्रेसवे आप देख लो, बिकॉज द्वारका एक्सप्रेसवे खुलने वाला था तो जो प्रॉपर्टी 6,000 का था आज वहाँ पे 16,000 17,000 पे लॉन्च हो रहे, इवन सेंट्रल पार्क में तो 25,000 कर दिया, वहाँ 23, 24, 25 के 25,000 पे चला गया। तो वो उसका रीजन क्या था प्रॉपर्टी का प्राइसिंग का, कि द्वारका एक्सप्रेसवे है। तो मैंने क्या बोला है कि आपका इंफ्रा की वजह से प्रॉपर्टी का रेट अप्रिशिएट होता है रेसिडेंशियल में। ठीक है, कि भाई आपके हाईवे आ गया, कोई मेट्रो क्रॉस हो रहा है, या फिर कोई रोड निकल गया, एयरपोर्ट आ गया, रेलवे स्टेशन आ गया, मार्केट आ गया, उसकी वजह से प्रॉपर्टी का रेट अप्रिशिएट होता है रेसिडेंशियल में। कमर्शियल में ये चीजें नहीं है। कमर्शियल में प्रॉपर्टी का रेट अप्रिशिएट होता है, वहां पे तो एक फैक्टर है कि ठीक है हाईवे निकल गया तो वो आएगा ही आएगा। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, लीजिंग कैसा है। लीजिंग, हाँ। कमर्शियल में लोकेशन मतलब रखता है, लेकिन ये हम बोले कि बहुत मतलब रखता है, ये ऐसा नहीं है। बिल्कुल। आप एग्जांपल देखो कि हम लोग अभी डीएलएफ फेज 2 में बैठे हुए हैं। डीएलएफ फेज 2 के सामने सिटी कोर्ट है, इससे बढ़िया लोकेशन क्या हो सकता है। बेस्ट लोकेशन रैपिड मेट्रो जस्ट बगल, रैपिड मेट्रो जस्ट बगल में है, साइबर सिटी जस्ट बगल में है, डीएलएफ फेज 1 2 3 के बिल्कुल सेंट्रल में लोकेटेड है। सबसे पॉश एरिया है, सबसे पॉश एरिया में। बिल्कुल। क्या मार्केट चल रहा है? जब मार्केट नहीं चल रहा है तो उसका रीजन क्या था, जबकि बिल्डर भी डीएलएफ है। बिल्डर कौन है? तो डीएलएफ है। हाँ। मार्केट चल रहा है? नहीं चल रहा है। तो अब हम इसको क्या बोले, ये सारा इंफ्रा था, सब कुछ होने के बाद भी नहीं चला। पता है क्यों? लीजिंग। डीएलएफ ने कभी इस बिल्डिंग को लीज कराने की कोशिश ही नहीं की। आप नीचे जाओ तो 2-4 आगे फ्रंट साइड में आपको बैंक दिख जाते हैं, पीछे वही स्पा, वही छोटे छोटे ऑफिस ऊपर खुले हुए, मार्केट खत्म। सारे ग्राउंड फ्लोर्स पे जाकर तो स्पा और फ्रंट पे बैंक, एटीएम बैंक। आप थोड़ा सा और आगे आ जाओ, एक डीएलएफ का ही मॉल था सेंट्रल प्लाजा, इफ्को चौक पे था, एनएच क्रॉस कर रहा था, सब कुछ सही था। एमजी रोड था, उस समय के तो बहुत एरिया बताता था कि मेन रोड का प्रॉपर्टी है, एनएच है, सब कुछ सही था। भाई प्रॉपर्टी का तो रेट एप्रिशिएट होना चाहिए था। लेकिन सेम इसके साथ में गलेरिया मार्केट आया था, जिसका कोई अच्छा लोकेशन नहीं था, एकदम दबे हुए लोकेशन पे था, रास्ता भी 30 मीटर पे था। एक प्रोजेक्ट जो है बहुत ज्यादा चल रहा है और दूसरा एकदम नहीं चला था, ठीक ठाक चला था, बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक ठाक था। दूसरा बहुत ज्यादा चल गया गलेरिया मार्केट। रीजन क्या है? लोकेशंस भी देखो आप, जमीन आसमान का फर्क है। ब्रांड दोनों डीएलएफ है, क्यों, मतलब ऐसा क्या हुआ? आई थिंक लीजिंग। यस, लीजिंग, कि आपके पास जो दुकान में किराएदार कौन है, आपका टेनेंट कौन है। लीजिंग बहुत मतलब रखता है कि आपके पास ब्रांड कौन सा है। आज आप गैलेरिया मार्केट की बात करते हैं तो 1200 से 1300 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेंटल आ रहा है, पर स्क्वायर फीट का 1300 रुपया। सपोज क्या 500 स्क्वायर फीट का दुकान है तो आपको 6.5 से 7 लाख रुपए किराया मिल रहा है महीने का।